सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बजट देश की दिशा को तय करता है और जब जब बजट पेश होता है आम जनता उससे खासा उम्मीद लगाए बैठती है। इस बार भी बजट से पहले जनता को काफी उम्मीदें थी और मन में यही सवाल था कि आखिरकार वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा। तो अब सबके सामने वो तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है और ये भी बता दिया है कि इस बार सरकार का फोकस किस किस सेक्टर पर है। शिक्षा से लेकर खेल, MSME से लेकर रक्षा और रेलवे तक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता को बड़ी सौगात भी दी और वो सौगात थी दवाइयों के रूप में। वित्त मंत्री ने संसद में जब बजट पेश किया तो सबसे बड़ा ऐलान किया कि 17 दवाइयां सस्ती होंगी और ये दवाइयां हैं गंभीर बीमारियों से जुड़ी हुई, यानी कि कैंसर से लेकर डायबिटीज तक कई 17 दवाइयां सस्ती होने जा रही है। वित्त मंत्री ने अब क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है वो भी ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के अंदर साफ तौर पर ऐलान किया कि जैविक दवाएं बनाने पर जोर होगा, गंभीर बीमारियों की दवा सस्ती मिलेगी, कैंसर डायबिटीज की दवा सस्ती होगी, भारत बायोफार्मा की शक्ति बनेगा, बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार का महंगाई कम करने पर पूरी तरह से फोकस है। इसके साथ ही बुजुर्गों की सुविधाओं पर भी खास जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो सबसे पहला बड़ा ऐलान उन्होंने दवाएं सस्ती करने को लिया। आपको बता दें कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिससे भारत के कई लोग जूझ रहे हैं और महंगी दवाइयों की वजह से वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। लेकिन अब वित्त मंत्री ने उन्हीं को बड़ी सौगात दी है और साफ तौर पर ऐलान किया है कि कैंसर समेत डायबिटीज, शुगर की दवाइयां सस्ती होगी और वित्त मंत्री ने 17 ऐसी दवाइयों का ऐलान किया जो इस वक्त भारत में काफ़ी महंगी मिल रही है, लेकिन अब वो सभी दवाइयां सस्ती होने जा रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में मेडिकल खर्च को बढ़ाने का भी ऐलान किया। इसी के साथ ही साफ तौर पर कहा कि हमें जैविक दवाइयों पर खास फोकस करना होगा ताकि देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके और इसी के साथ ही जल्द से जल्द बीमारी मुक्त भी बन सके। कैंसर एक गंभीर बीमारी को समझते हुए वित्त मंत्री ने ये कई बड़ी घोषणाएं की है जिससे गरीब जनता को काफी राहत मिलेगी और ये ऐलान वाकई में देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो अब देखना होगा कि जनता को इससे क्या फायदा मिलता है।